अच्छा मेरे दोस्तों, अब हम अपना आज से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है ना वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। और सबसे पहले जो ना अब हमें इसमें करना क्या है। लास्ट टाइम हमने जो है ग्रिड बना ली थी, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ग्रिड बनाई थी जिसमें हमारा डेटा शो हो रहा था, ठीक हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये करेंगे कि हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि हम जो है इसमें एक फॉर्म बनाएं कि फॉर्म इसको कैसे डेटा पास करें और कैसा उसमें बने। पहले तो फॉर्म एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं स्टूडेंट के नाम, स्टूडेंट लिस्ट के नाम से बनाया था। अब हमने एन जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट, स्किप टेस्ट, पेजेस में जाके स्टूडेंट, ठीक है। आपने यही फॉर्मेट रखना है, ठीक है। हमारा इसमें स्टूडेंट का फॉर्म बन जाएगा, राइट, ठीक है। अब अगला मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। उसमें जो जो स्टेप्स, एक एक स्टेप्स बताया हुआ उसी को फॉलो करके चलना है और आप देखते देखते एक आपका फॉर्म जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें वैलिडेशंस भी लगेंगी, फिर उसमें करट कैसे परफॉर्म होगा ये, ठीक है। अच्छा, ये बना रहा है इस वक्त तक। अच्छा, इसमें मैं इस वक्त तक ये जैसे ही बना रहा है मैं क्या करता हूँ, मैं ये फॉर्म खोल लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फॉर्म बनाने के दो मेथड्स होते हैं। जो फॉर्म जो बनाया जाता है वो एक टेम्पलेट ड्रिवन अप्रोच के थ्रू बनाया जाता है, जिसमें HTML पे ज़्यादा कोड लिखा जाता है और एक TS फाइल में कम कोड लिखा जाता है, ठीक है। एक दूसरी अप्रोच होती है जो ज़्यादा यूज़ हो रही है, प्रोफेशनल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो है रिएक्टिव फॉर्म्स की। रिएक्टिव फॉर्म्स में ज़्यादातर कोड जो होता है वो कोड बिहाइंड में TS फाइल में लिखा हुआ होता है, मॉडल बेस्ड अप्रोच पे काम कर रहा होता है, और HTML में कोड कम से कम होता है। तो ये फ़र्क है मेन। तो ज़्यादातर जो मार्केट में चल रहा है, वैसे तो दोनों अप्रोचेस चल रही हैं। मैंने तो ज़्यादातर काम टेम्पलेट ड्रिवन पे किया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम रिएक्टिव फॉर्म्स पे काम करें, ठीक है। अब रिएक्टिव फॉर्म पे काम करने के लिए सबसे पहले आपने ऐप मॉड्यूल की फाइल में जाना है और रिएक्टिव फॉर्म का एंगुलर के अंदर नेटिव लाइब्रेरी है इसकी, मतलब थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं है npm के ज़रिए जो इंस्टॉल करें। ये इसकी अपनी लाइब्रेरी मौजूद है। इसको हमने ऐप डॉट मॉड्यूल में गए और यहाँ पर जाके जो है उसका मॉड्यूल जो है वो कॉल कर लिया, जैसे कि HTTP की अपनी लाइब्रेरी थी। अच्छा, दो लाइब्रेरीज हैं, ये फॉर्म मॉड्यूल है और रिएक्टिव फॉर्म, दोनों को ही कॉल कर लेते हैं। ये फॉर्म मॉड्यूल जो होता है वो टेम्पलेट ड्रिवन के लिए होता है और रिएक्टिव फॉर्म जो होता है वो रिएक्टिव फॉर्म्स के लिए होता है, ठीक हो गई बात। इसके बाद हम क्या करते हैं, रिएक्टिव फॉर्म्स को हम यहाँ कॉल कर लेते हैं और फॉर्म्स मॉड्यूल्स को भी कॉल कर लेते हैं। फॉर्म्स मॉड्यूल, फॉर्म अप्रोच अलग है, मैं आपको दूसरी अप्रोच भी बता दूंगा, ठीक है। रिएक्टिव फॉर्म्स दूसरी अप्रोच, एक और फॉर्म डिजाइन कर लेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम टेम्पलेट ड्रिवन के ऊपर, लेकिन जो ज़्यादातर चलती है मार्केट में वो रिएक्टिव चलती है, ठीक है। रिएक्टिव फॉर्म आपने कर लिया तो रिएक्टिव फॉर्म्स के कुछ जो है आपका लेवल करें, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें कॉल करने पड़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यार हमारा ये आ गया, राइट। हम इसमें सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपना ng ऑन इनिट का इंटरफेस, ऑन इनिट, ठीक है। ऑन इनिट का इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर देते हैं, नोट करते हैं, साथ ही साथ कंस्ट्रक्टर भी ले लेते हैं, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप ये है कि हमें कुछ कंपोनेंट जो है जो कि एंगुलर फॉर्म्स के हैं, रिएक्टिव फॉर्म्स के, ये हमें हमें कॉल करवाने होंगे, ठीक है। ये हमने कॉल कर, जिसमें फॉर्म कंट्रोल है। फॉर्म कंट्रोल जो है एलिमेंट पे लगेगा, HTML एलिमेंट पे लगेगा, जैसे इनपुट बॉक्स वगैरह पे लगेगा फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म ग्रुप जो है वो फॉर्म लेवल पे लगेगा, उसको वो उस डिव को बताएगा कि भाई ये फॉर्म है, फॉर्म का ग्रुप है, ठीक है। मतलब पूरा एक फॉर्म का ऑब्जेक्ट। और तीसरा है वैलिडेटर्स, जो कि आप जब इनपुट पे इनपुट ऑब्जेक्ट के ऊपर आप वैलिडेशन लगाओगे, सपोज अभी हम रिक्वायर्ड की हम बात कर लेते हैं, तो रिक्वायर्ड के ऊपर जब आप लगाएंगे तो वैलिडेटर्स का ये क्लास कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है, सही है ना। अच्छा, अब इसके बाद वैलिडेशन ये भी हमने देख लिया। अच्छा, ऑन ng फॉर्म के फॉर्म ग्रुप के ऊपर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिक्लेयर भी कर देंगे एक फॉर्म के नाम से, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमने क्या किया, फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है।
और इसकी टाइप बता दी फॉर्म ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ng ऑन इनिट के अंदर फॉर्म ग्रुप को इनिशियलाइज करेंगे। ये तो हमने फॉर्म ग्रुप को हमने डिक्लेयर किया, अब हम इनिशियलाइज करेंगे और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी बताएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम उसकी वैलिडेशन भी रख देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, ng ऑन इनिट के ऊपर जाके ये ng इनिट पे ही लिख रहे हैं। ठीक है, हमने दिस फॉर्म न्यू फॉर्म ग्रुप इसको डिक्लेयर, इसको हमने, अब ये जो है ना, ये यहाँ पर न्यू का कीवर्ड यूज हो रहा है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि ये तो इसी फॉर्म का ऑब्जेक्ट है, इस वजह से। ठीक है, साथ में हमने आईडी का लिए, जो आईडी हमने अपने वहां पर ली हुई थी। कौन सी आईडी है ये, स्टूडेंट डॉट इंटरफेस की आईडी, आईडी नेम रोल नंबर क्लास। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी आईडी नेम रोल नंबर क्लास के फॉर्म कंट्रोल्स बना लिए, और यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल के ऊपर डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। यहाँ जीरो दिया हुआ, यहाँ वैलिडेशन नहीं लगाई हुई। हमने कहा भाई ये अभी जीरो दे दो, उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद नेम के ऊपर हमने कहा कि इसको हम ब्लैंक दे देते, साथ ये डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। अगर आप इसका फॉर्म ग्रुप पे जाएंगे तो इसमें वैल्यू स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, इसके बाद वैलिडेटर आ गया, तो वैलिडेटर के ऊपर हमने वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड कर दिया, वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड। अगर यहाँ पर ईमेल होगा तो हम यहाँ पर ईमेल भी लगा सकते हैं। सपोज करो ये ईमेल है हमारा, सपोज कर लेते हैं हमारे पास ईमेल है, हमारे पास न्यू फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, इसको हमने ये दे दिया। साथ में अब हमें दो वैलिडेशंस लगानी है, तो इसके लिए हम एरे यूज करेंगे, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड और वैलिडेटर्स डॉट ईमेल। तो ये ईमेल की वैलिडेशन भी लग जाएगी। हाँ ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे बता दिया। अभी हमारे पास ईमेल नहीं है, हम अगला फॉर्म डिजाइन करेंगे तो ईमेल का साथ कर लेंगे। ठीक है, कुछ और वैलिडेशन के साथ भी करेंगे, तो ये वैलिडेशन भी लग गई। ठीक हो गई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास इंटरफेस। अब अगर आप सर्विस में जाएं, कल हमने एक सर्विस बनाई थी इंटरफेस लेवल की। ठीक है, इसके ऊपर हमने दो स्टूडेंट लिस्ट ली थी और एक फॉर्म डेटा ली थी। फॉर्म डेटा कहा था हमने सिंगल फॉर्म के लिए होगा, और स्टूडेंट लिस्ट जो होगी वो लिस्ट व्यू के लिए होगी, पूरी लिस्ट के लिए होगी। ऐसा ही है, तो ये फॉर्म डेटा जो है ना, अब हम इसको इससे मैप करवा रहे हैं, क्योंकि डेटा तो एपीआई में इसके जरिए आएगा, और ये फिर मैप करेगा इस फॉर्म ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पर इसको भी इनिशियलाइज करवा दिया इसी तरह से। ठीक है, स्टूडेंट कंपोनेंट में जाके ठीक है, हमारा अच्छा, इसके बाद दिस डॉट सर्विस। अब दिस डॉट सर्विस हमने प्राइवेट करके यहाँ पर सर्विस ले ली, और सर्विस ले ली हमने स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, ये स्टूडेंट सर्विस आ जाएगी, राइट। ठीक हो गई बात। अच्छा अच्छा, अब ये जो है, अब ये यहाँ पर हमने इसको, इस सर्विस का फॉर्म जो है वो भी हमने इनिशियलाइज करवा दिया। जैसे हमने इसको इनिशियलाइज करवाया है अपने फॉर्म ग्रुप को, सिमिलरली हमने फॉर्म डेटा जो हमने सर्विस में दिया हुआ उसको भी इनिशियलाइज करवा दिया, राइट। ठीक है, अगर अब ये इनिशियलाइज हम करवाएंगे उस वक्त जब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास न्यू डेटा होगा। ठीक है, हम दोनों चीजों को देख लेंगे पहले, जब हम नया ऐड कर रहे होंगे, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब इसको इसके साथ मैप करवा देते हैं, जो फॉर्म डेटा है उसको इसके साथ मैप करवा देते हैं। अगला स्टेप है हमारे पास फॉर्म डेटा को मैप करवाना। ठीक है, दिस डॉट सर्विस डॉट फॉर्म डेटा। ठीक है, अब इस फॉर्म, ये जो हमने फॉर्म ग्रुप बनाया है, यहाँ पर हमने फॉर्म डेटा को जो हमने सर्विस पे रखा हुआ था उसको इससे मैप करवा दिया। सेट वैल्यू दिस डॉट फॉर्म सेट वैल्यू। सेट वैल्यू का मतलब होता है कि आपने कहा इस फॉर्म ग्रुप जो आपने ऊपर बनाया है इसकी वैल्यूज आप सेट कर रहे हैं। ठीक हो गई बात, सही है। तो अगर आप यहाँ पर जो भी वैल्यू डालेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब हमने अगला स्टेप एक और करना है,
ये करना है कि फॉर्म जब सबमिट हो, फॉर्म जब सबमिट हो तो उसका एक फंक्शन बनाते हैं। अभी हम एपीआई को कॉल नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ कंसोल के ऊपर हम उसका डेटा चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है ng on init का फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम ऑन सबमिट पर आ जाते हैं। ऑन सबमिट पे आके दिस डॉट सर्विस कर लेते हैं, फॉर्म डेटा इज इक्वल्स टू द फॉर्म वैल्यू। ये हमने मैपिंग दोबारा से करवा दी कि फॉर्म वैल्यू जो है, जो फॉर्म ग्रुप की जो वैल्यू है उसको पास कर दो फॉर्म डेटा, और फॉर्म डेटा जो है उसको हम यहाँ पर फिल वक्त अभी हम कंसोल करवा रहे हैं। और इसके बाद हमने कहा फॉर्म जो है, जो हमारा फॉर्म ग्रुप है उसको रीसेट कर दो। एक रीसेट का फंक्शन होता है, वो सारा आपका जो भी आपको फिल किया हुआ होगा वो फॉर्म रीसेट हो जाएगा, यानी ये क्लियर हो जाएगा, फिर ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे अभी तक के जितने भी, देखो हमने दो चीज़ें सिंपल स्टेप में की, तीन चार चीज़ें की हैं। पहला स्टेप हमने फॉर्म ग्रुप को डिक्लेयर किया, दूसरा स्टेप फॉर्म ग्रुप को इनिशियलाइज किया, तीसरा स्टेप हमने जो है हमने सर्विस का जो फॉर्म डेटा है उसको इनिशियलाइज किया, और चौथे स्टेप में हमने उसको मैप करवा दिया फॉर्म ग्रुप को फॉर्म डेटा से। ठीक है, और आखिरी स्टेप में ऑन सबमिट हमने बनाया। ऑन सबमिट का पहला स्टेप ये है कि सबमिट का मतलब है कि आप जब सबमिट का बटन दबाएंगे तो उस वक्त क्या परफॉर्म, ठीक है, यानी कि आपने कहा डेटा को सेव करवाना है, तो सेव करवाने के लिए पहले हम डेटा उसमें नहीं जा रहे, उसमें हम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, हमने इसको कहा दिस सर्विस डॉट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू दिस डॉट फॉर्म डॉट वैल्यू। और फॉर्म डॉट वैल्यू क्या है, जो हमारा एग्जिस्टिंग फॉर्म है, रिएक्टिव फॉर्म, फॉर्म ग्रुप, उसके अंदर जो वैल्यू हो वो डाल दो फॉर्म डेटा के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमने कंसोल करवा लेते हैं और उसके बाद रीसेट करवा लेते हैं। तो ये स्टेप हमारे कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं फॉर्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंटेनर की क्लास में ले लेंगे, फिर उसके बाद उसमें कार्ड लगाएंगे, कार्ड हेडर के अंदर स्टूडेंट फॉर्म लिखेंगे, और यहाँ कार्ड कंटेंट में मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ रिमार्क कर दिया कि यहाँ पर आप जो है ना फॉर्म जो है वो यहाँ पर पुट करें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर इसके यहाँ पर ये किया। ठीक है, अच्छा, एक काम और कर लेते हैं। वो काम ये है कि इस ऐप मॉड्यूल में जाके, ऐप राउटिंग में जाके हम इसका एक पाथ डिफाइन कर लेते हैं ताकि हम इसके ऊपर देख सकें। यहाँ पाथ दे देते हैं स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है, स्टूडेंट कंपोनेंट, सही है, तो ये हमने पाथ डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसकी सूरत हाल देखते हैं क्या सूरत है। एनजी सर्व, अब इसकी सूरत हाल देखते हैं। अच्छा, जब तक ये सर्व हो रहा है तो मैं ये बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर ये होगा फॉर्म, ये फॉर्म बना जो कि HTML का फॉर्म है। इसके अंदर हमने एक डायरेक्टिव लगाया फॉर्म ग्रुप, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, और उसको बोल दिया, उसका नाम दे दिया हमने फॉर्म। अब ये फॉर्म जो है ना, बेसिकली जो हमने TS में डिफाइन किया था उससे ये मैप हो जाएगा, उस, हाँ, इससे मैप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस फॉर्म का ताल्लुक हमने इस फॉर्म से बना दिया, हाँ, इससे बना दिया। ठीक है, तो जो हमने पीछे डिक्लेयर किया था फॉर्म ग्रुप, वो हमने HTML में मैप करवा दिया। ठीक है, और इसको, इसके अंदर एक फंक्शन होता है ng सबमिट के नाम से। ng सबमिट का आपका यूं समझ लो ये भी डायरेक्टिव ही है, ये फंक्शन, ये यूं समझ लो इवेंट है। तो ng सबमिट का मतलब ये है कि जब फॉर्म सबमिट हो तो कौन सा फंक्शन कॉल करूं, तो हमने एन ऑन सबमिट के नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसको इससे मैप करवा दिया। ठीक हो गई, बस ये फॉर्म बन गया। ठीक है, अब अभी फॉर्म का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, हम जो है इसके अंदर फॉर्म के एलिमेंट्स डालेंगे। हमने सपोज करें डी, यहाँ पर एक डिव बनाई और इसको एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है फॉर्म ग्रुप, और मार्जिन 2 दे दी, मार्जिन थोड़ी सी दे दी इसके अंदर। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा स्पेस आ जाए बीच में। ठीक है, इस डिव के अंदर हमने एक लेबल ले लिया, और लेबल को, इसमें होते हैं फॉर, लेबल किस लिए बन रहा है, ये HTML का ही वो है। ठीक है, तो हमने इसको बता दिया कि भाई ये एक हमने नीचे इनपुट लिया, उसकी आईडी और नेम दोनों आईडी रख दी, क्लास इसकी जो ना फॉर्म कंट्रोल रख दी, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है। ठीक है, ताकि ज़रा खूबसूरत नजर आए। ठीक है, और इसको रीड ओनली बना दिया। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड होगी, और यहाँ पर इसको आईडी दे दी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आईडी, ये एलिमेंट यहाँ पुट करेंगे जो हमने दिया।
इसके नीचे, इस लाइन के नीचे। इसी तरह से हमने दूसरा एलिमेंट बनाया सेम उसी पैटर्न के ऊपर, सिर्फ हमने यहाँ पर आईडी की जगह नेम दे दिया। ठीक है कोई बात, और यहाँ बोल दिया यहाँ हम वैलिडेशन पुट करेंगे। अब आने वाले वक्त में अभी हम वैलिडेशन भी बताएंगे। फिर इसी तरह से हमने सिमिलर पैटर्न के ऊपर हमने रोल नंबर बना दिया और इसी तरह से हमने क्लास बना दी। ये हमारा पूरा एक फॉर्म तैयार हो गया। आखिर में हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी और इसको बोला कि भाई सबमिट का एक बटन दबा दो। यहाँ बटन दिया और टाइप उसकी सबमिट दे दी। बूटस्ट्रैप की क्लास लगाई बीटीएन, बीटीएन ब्लॉक, बीटीएन सेकेंडरी। विड्थ इसको 100% दे दी, डिसेबल करवा दिया। अब ये एक डायरेक्टिव है एंगुलर का, डिसेबल्ड, जो हमने प्रॉपर्टी डायरेक्टिव सीखा था। ठीक है, ठीक है। इसको बोला डिसेबल करना है इस कंडीशन पे। अगर आपको याद हो, अभी हमने पहले जो हमने किया था डायरेक्टिव्स पढ़े थे। डायरेक्टिव का क्या होता है, आपका एट्रीब्यूट डायरेक्टिव क्या बोलता है, एचटीएमएल के किसी भी एलिमेंट के किसी भी प्रॉपर्टी को आप कंडीशन के ऊपर काम कर सकते हैं, ऐसा ही है। और वो कंडीशन पे काम करवाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। तो हमने डिसेबल्ड ऑलरेडी एचटीएमएल का ही पार्ट है, लेकिन इसको हमने डायनेमिक बना दिया। ठीक है, और इसको डायरेक्टिव बना दिया, तो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव हो गया वो। ठीक है, और इसको बोला कि अगर दिस फॉर्म डॉट वैलिड, अगर ये वैलिड नहीं है, कोई वैलिडेशन इसकी वायलेट हो रही है, तो इसको डिसेबल कर दो, इसमें कंडीशन लगा दो। ठीक है, वही बात। अभी पहले हमारी एप्लीकेशन चल गई होगी, ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं। इतनी देर में मैंने कहा कि आपको वक्त बचाने के लिए हमने यहाँ पर वो चला दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 4200 पे जाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये चल गई। दूसरा ये कि हमने एक चीज़ और करनी है, हमने एपीआई नहीं चलाई, तो एपीआई भी चला देते हैं। npm run जेसन सर्वर। ठीक हो गई, तो ये हमने जेसन सर्वर हमने चला दी। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये डेटा आ गया। अब हमारे पास क्या है, स्टूडेंट लिस्ट। अब हमने स्टूडेंट फॉर्म के नाम से भी एक पेज बनाया हुआ है, ये स्टूडेंट फॉर्म आ गया। ठीक है, अभी हमने इसमें कुछ नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ ये मौजूद है, राइट। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब इसके अंदर हम अगला स्टेप ये करते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर एलिमेंट्स डालते हैं। ठीक है, एलिमेंट जो डालेंगे सबसे पहले, अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर, जैसे ही हमने ये किया तो ये कॉपी किया और इसको हम स्टूडेंट फॉर्म में ले गए और यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, फिर इसी तरह से ये कॉपी किया और नेम में डाल दिया। बिल्कुल इसी तरह से हमने कहा कि भाई रोल नंबर ले लो, रोल नंबर डाल दिया। और इसी तरह से फिर हमने इसको हमने क्लास दे दी। ठीक है, सही है। तो अब हम देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। ये आपका फॉर्म बन गया। ठीक है, ये आपका फॉर्म रेडी है इसमें। ठीक हो गई बात, बूटस्ट्रैप की क्लास लगी हुई है, इसमें सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, आखिर में हमने क्या करना था, हमने इसमें बटन देना था। ठीक है, तो ये बटन भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, ये बटन है। क्लियर हो गई बात, सही है। अब अगला स्टेप यही करते हैं कि चेक कर लेते हैं इसको, हम कंसोल ले लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई से। ठीक है, ये देखिए ये रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, अब इसमें क्या किया, अच्छा हेलो, अच्छा अब ये हमसे गलती ये हो गई थी कि हमने जो है ना फॉर्म
का जो स्टेप है वो लेना, फॉर्म का जो टैग है वो लेना भूल गए थे, जो कि हमने डालना था कंटेंट के, कार्ड कंटेंट के नीचे, ठीक है, जो नोट्स में बताया था। इस वजह से एरर आ रहा था, ये स्टेप हम करना भूल गए, ठीक है। डायरेक्ट हमने एलिमेंट्स डाल दिए, तो अभी हमने फॉर्म डाल दिया, तो उम्मीद है कि अब ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। रिकम्पाइलिंग हो रही है, ठीक है। अब देखें एरर नहीं आ रहा, ठीक है, ये ज़ीरो हो गया, ज़ीरो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है। अच्छा, मुझे लग रहा है ये रीड ओनली हो गया है। हाँ, ये हाँ, ये रीड ओनली जो है ना, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, नीचे वाला भी हम सेट कर देते हैं और इसको रीड ओनली हटा देते हैं, कंट्रोल, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब मैंने इस पे कहा कि एवर रोल नंबर R-1001 क्लास MD1। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने जब सबमिट किया है तो पूरा इसका ऑब्जेक्ट बनकर सामने आ गया। ये ऑब्जेक्ट हम एपीआई को पास करेंगे, एपीआई को पास करेंगे तो वो एपीआई के अंदर एंटर हो जाएगा। और दूसरा इसने ये भी काम कर दिया कि इसके अंदर इसने क्या किया, इसने आपका जो फॉर्म है वो भी सबमिट भी कर दिया और उसके बाद रीसेट भी कर दिया। अब आखिरी काम जो रह गया है तो वो हम ये कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो है हमने वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं, वैलिडेशन सीख लेते हैं। वैलिडेशन जो है ना, वैलिडेशन के लिए मैंने यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है पुट वैलिडेशन हेयर, ठीक है, ये भी दे दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आईडी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो रीड ओनली है, हम यहाँ पर वैलिडेशन लगाते हैं, ठीक है। और हम इसको बोल देते हैं कि ये स्मॉल नेम मस्ट बी एंटर्ड, ठीक है। तो ये हमने ली और यहाँ पर नेम की वैलिडेशन लगा दी, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आ रही हैं, ये मैं बता दूं कि फॉर्म डॉट गेट, देखो ये फॉर्म से गेट करे नेम का कंट्रोल, ये समझ लो। अगर ये वैलिड है, वैलिड नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन का मतलब है फॉल्स है। अगर वैलिड फॉल्स आ रहा है और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि फॉर्म डॉट गेट डॉट नेम डॉट टच्ड, यानी कि इस पे कर्सर होके गुजर चुका है, यानी कि शुरू में इसकी जो वैल्यू होती है ना वो टच नहीं होती, जब आप उस पर कर्सर ले आते हैं तो उसके बाद वो जाके टच हो जाती है। तो अगर वो उसके ऊपर कर्सर आके गुजर भी चुका है, अगर आप ये नहीं देंगे तो इसका क्या नुकसान होगा ये भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी फिलवक्त के तौर पे अभी हम ये समझते हैं कि इसका, इसके अंदर फॉर्म जो हमने बनाया है, सपोज करें ये हमने फॉर्म दोबारा से वो किया ना, ठीक है, हमने सपोज करें हम ये यहाँ कर्सर आया और गुजर गया, तो ये देखो नेम मस्ट बी एंटर्ड, ठीक है, कोई बात, ठीक है। और ये बटन भी जो है ना डिसेबल हो गया क्योंकि हमने उसको वैलिड बोला हुआ है कि जब तक वो वैलिड ना हो तो ये सारी वैलिडेशंस जो है ना अब हमने लगानी है, ठीक है। टच का मतलब ये है कि जब तक वो टच ना करे। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ कि टच थोड़ी देर के लिए हटा दो फॉर इंस्टेंस, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा भाई, वैलिडिटी तो आपने बोल दी, वैलिडिटी का मतलब हमने रिक्वायर्ड लगाया हुआ है, तो वो वैलिडेशन चेक जो जो आपने वैलिडेटर्स के अंदर वैलिडेशन लगाई भी होगी, अगर वो जब तक वैलिड नहीं होगी ना तो जब तक ये इनवैलिड ही बोलेगा उसको, ठीक है। अब सपोज करें हमने इसको क्रॉस कर दिया और इसको अब सेव करवाते हैं, तो देखो टच अगर ना लगाएंगे ना तो फॉर्म लोड होते ही जो ना, अभी अब तो कर्सर आया भी नहीं है, पहले से ही वो आपका फॉर्म लोड होते ही बोलता रहेगा कि भाई ये, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता है एप्लीकेशन पे, ठीक है। वो बोलेगा ये भाई, वो कहेगा यार अभी तो मैंने फॉर्म ही फिल नहीं किया, तो फिर डालने तो दो पहले, ठीक है। तो इस वजह से हम पहले से हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर कंट्रोल जी कर लेता हूँ, टच वाला भी इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, कि वो उस पर कर्सर होके गुजर जाए फिर चलो, ठीक है, सही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप ये देखें कि सपोज करें बटन जो है ना इस सूरत में डिसेबल ही रहेगा, सपोज करें टच नहीं भी करता बंदा और डायरेक्ट आके सबमिट का बटन दबाने की कोशिश करेगा तो सबमिट नहीं, तो हर तरह से आपने अपनी फील्डिंग टाइट कर दी, कहीं से भी आपके जो ना डर्टी डेटा नहीं जाएगा। तो आपने इसके ऊपर तो पहले ही वो इसके ऊपर पता है कि इनवैलिड है, अभी तक फॉर्म फिल ही नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर इनवैलिड जब तक नहीं आएगा जब तक कि वो वहां पर जाके टच नहीं हो जाता। तो अब हम क्या करते हैं, आखिरी स्टेप बच गया है हमारे फॉर्म का, अब हम इसके रोल नंबर के ऊपर भी जो है ना डाल देते हैं, ठीक हो गई बात।
ये देखो ये क्लास हो गई और इसके ऊपर ये रोल नंबर। तो ये मैंने रोल नंबर के लिए बना के रखा हुआ था और बिल्कुल इसी तरह से हमने क्लास के लिए भी बना के रखा। तो ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया, इसको आप देख सकते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब इसमें टच लगाता हूँ। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे, ये रेड में लिखा हुआ है वो मैं बता दूंगा, एक क्लास लगेगी और उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। ठीक है, वो मैं क्लास भी बता दूंगा, क्लास क्या चीज़ है वो बताया था।